हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मेरा नाम नीरज है और मुझे नेचर से जुड़े रहना बहुत पसंद है। इसलिए मैंने कुछ मुर्गियां भी पाली हैं और कुछ बकरियां हैं मेरे पास, और डॉग भी मैंने पाल रखे हैं। और साथ ही में मेरा जिम का बिजनेस है और जिम और योगा जिम्नास्टिक कराता हूँ मैं। और मेरे इन ब्लॉग में आपको ये सभी चीज़ें दिखेंगी। नेचर और फिटनेस दोनों साथ में लेके चलेंगे हम। और आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। और ये देखो मेरे ब्लैक एस्ट्लॉप हैं ये सभी, ये अलग बैच है। और इधर मैंने पीछे ये अडल्ट हैं सारे, और इसमें मैंने असील भी मिक्स रखे हैं और प्योर देसी भी हैं इसमें। ये मेरा पूरा बड़ा फार्म है, इसमें लगभग 100 से 150 मुर्गियां हैं ये टोटल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको पालना। और इनको पालने से हमें बहुत फ़ायदा होता है, जैसे प्योर अंडे मिल जाते हैं हमें। और फिर दिन के समय मैं इनको हरा चारा देता हूँ। और देखो जैसे ये हम जानवरों के लिए कुट्टी वगैरह जो काटते हैं, इसको हम ऐसे परात में भर के इन मुर्गियों को देते हैं। उसके बाद ये डब्बा जो है अंडे कलेक्ट करने के लिए है। और साथ ही में मैं थोड़े गेहूँ ले जाता हूँ, जिससे कि अगर मैं गेहूँ दूंगा तो मुर्गियाँ उसमें बिजी रहेंगी। और ये मैंने दूसरे डब्बे में थोड़ा चारा अलग से निकाला है, और इसमें मेरे असील के बच्चे हैं। असील मुर्गियों की एक प्रजाति होती है, अगर किसी को पता होगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। ये देखो ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं ये। और ये वाइट वाले मैंने कहीं बाहर से मंगाए थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो इनकी हाइट भी बहुत अच्छी है और वेट भी बहुत अच्छा होता है इनका, और देखने में एक अलग ही मज़ा आता है इनको। अभी ये भूखे हैं क्योंकि बारिश हो रही है आजकल, तो सुबह इनने थोड़ा ही खाया था, उसके बाद बारिश हो गई थी। उधर पीछे बड़े असील दिख रहे हैं, इनको मैं बाद में खोलूँगा, क्योंकि अगर ये खुल जाएंगे तो वो छोटे वाले असील को खाने नहीं देंगे ये। इसलिए थोड़ी देर में इनको खोलूँगा मैं। और इसमें मेरे 2 मुर्गे हैं और 3 मुर्गियाँ हैं। एक मुर्गा पीछे छुपा होगा, वो डरता है ये बड़े मुर्गे से। और अब मैं ये गेहूं और ये थोड़ा हरा चारा लेके और ये डब्बा अंडे कलेक्ट करने के लिए चलता हूँ इस दड़बे के अंदर। ये देखो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मैं आऊँगा और गेहूं दूंगा इन सबको। और ये देखो दड़बे के अंदर मैं गया, और ये सब काम मुझे बहुत जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो ये मेरे पैर में भी चोंच मारने लग जाते हैं, क्योंकि सब्र नहीं हो पाता इनसे खाने के लिए। और हरा चारा मैं पहले देता हूँ इनको। हरा चारा तो ये हल्के हल्के खाते हैं, अभी गेहूँ और जल्दी से खाएंगे। उसके बाद ये हरा चारा भी पूरा ख़त्म कर देते हैं लगभग शाम तक। और ये देखो अब मैं इनको गेहूँ दे रहा हूँ। गेहूँ मैं इनको इसलिए देता हूँ थोड़ा, ताकि ये बिजी रहें और मेरे को परेशान ना करें, और मैं अच्छे से अंडे कलेक्ट कर सकूँ। और चलो अब मैं आपको अंडे कलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो कंटर लगाए हैं मैंने, इनमें आपको अंडे दिखेंगे हर किसी में, कभी कम कभी ज़्यादा। रोज़ कलेक्ट करता हूँ मैं। एक ही टाइम में अंडे उठाता हूँ, 2 टाइम नहीं उठाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कितने अंडे आते हैं। ये 2 निकाले और 3 इसमें हैं, 5 अंडे कलेक्ट करने में अलग ही मज़ा आता है। 5 और 3 8 हो गए। आज देखते हैं कितने अंडे आए हमारे। 8 9 10 11 12 13 13 एग अभी तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 14 15 16 17 17 अभी तक उठा लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 19 19 एग हुए आज। और एक अंडा यहाँ मुझे गिरा हुआ मिला, यहाँ पर शायद मुर्गी ने दे दिया था ये। और ये 20 एग हो गए आज के। ऐसे ही रहता है, कभी 25 26 तक जाता है हाईएस्ट। और अब अंडे कलेक्ट करके मैं बाहर आया तो देखो ये खाना खा के अब पानी पीने आ गया सील के मुर्गे।
अभी पता नहीं है मुर्गे हैं या मुर्गे हैं, समझ में नहीं आता है। मुर्गे जैसे ही, ये तो मुर्गा ही लग रहा है मेरे को, ब्लैक वाला। और बाकी इधर एक ब्लैक एंड वाइट वो मुर्गी है। और अब इनको खोलता हूँ मैं, क्योंकि उनने तो खा लिया होगा। अब इनको भी टाइम मिल जाएगा खाने का। ये देखो, ये है मुर्गा, ये कम से कम 5 किलो का है। और ये दूसरा मुर्गा है, इसका वेट अभी तोला नहीं है हमने कितना है करके। ये छोटा है, थोड़ा डर के रहता है, दूसरे वाले मुर्गे से थोड़ा डर के रहता है। ये देखो सीधे चले गए खाना खाने। और ये देखो बाकी जो पहले खा रहे थे वो डर के भाग गए यहाँ से, इसलिए मैंने इनको बाद में खोला। और ये दोनों तो यहाँ पे आम खाने लग गए, देखो आम खा रहे हैं। आम भी बहुत अच्छे से खाते हैं ये। और ये देखो ये पानी पीने लग गया है। और अब अंदर लेके चलते हैं आपको। ये देखिए अंडे की कैरेट हैं, इनमें मैं एग कलेक्ट करके सेल करता हूँ। और ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मुर्गियों को देता हूँ मैं, जो देनी ही पड़ती हैं, जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये टाइम टाइम पर देनी पड़ती है इनको। ये देखो ये हैं। अब वो सोच रहे हैं यहाँ से चलें, अब आगे को अंडे कलेक्ट कर लिए हैं। और ये देखो ये इधर को आ गए हैं थोड़े। और ये हमारा ट्रैक्टर है, ये हमारा अपना ही फार्म है पूरा। और अब हम स्कूटी में चलते हैं आगे को। अंडे कलेक्ट कर लिए हमने, 2 कैरेट बनानी है हमने, किसी का ऑर्डर आया है 2 कैरेट का। और ये हमारा रोटविलर है, ये हमारा दूसरा घर है, यहाँ हम अंडे कलेक्ट करके ला गए हैं। ये रोटविलर पता नहीं क्यों नाराज़ हो रहा है मुझसे। इसको हम बड़ा ही लाए थे, इसका इंट्रोडक्शन मैं बाद में कराऊंगा आपको अलग से। इनको कभी बाद में अलग से टाइम देंगे। आजकल थोड़ा बरसात हो रही है तो थोड़ा बाल झाड़ रहे हैं इनके। 2 रोटविलर है मेरे पास, एक उधर बैठा होगा, देखते हैं। ये देखो ये बोल रहा है कि यहाँ है, ये मस्त सोए हैं। बरसात हो रही है आजकल, तो बरसात में थोड़ा दिक्कत होती है जानवरों को। ये देखो अंदर चले गए अपने उसमें। ये हमने घर बनाया है इनके लिए स्पेशल। और ये अंडे लेके जैसे ही मैं अंदर आया तो मेरा बेटा जो है अंडे पकड़ के अंदर ले जाता है। इसका रोज़ का यही है, डेली का। और ये अंडे अब हम देखते हैं कितना होता है, 1 कैरेट पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, देखते हैं। 2 कैरेट का हमें ऑर्डर आया है अभी। और जब 2 कैरेट पूरी होंगी तभी दे पाएंगे हम। कभी कभार ही ऐसा होता है कि कैरेट एक्स्ट्रा हो जाती है, तो तब हमें अंडे बच जाते हैं। और ये देखो मैं दोबारा घर आ गया था, उसके बाद मैंने इनको दोबारा चारा दिया, क्योंकि ये डब्बा ख़त्म कर दिया था इनने। ये इनको फिर मैंने दोबारा चारा दिया है। अब ये खा रहे हैं, देखो। इनको पालने में एक अलग ही मज़ा आता है। ये देखो ये रेड वाले भी खुले हैं अभी, तो उनको देख के भाग गए ये। कोई बात नहीं, अभी जो जितना खाएगा, क्योंकि पहले स्पेशल टाइम दे चुका हूँ मैं इनको। और अब इधर चलते हैं। यहाँ हमारा जो पानी के डब्बे हैं, इनमें मैंने पानी भर के रखा है। अब ये वाले बैच को खोलते हैं। इसमें टोटल ब्लैक एस्ट्रोलॉप है। इसमें बस एक बच्चा आपको रेड दिखाई देगा, वो अलग है, देसी का, देसी असील मिक्स है वो। और वो इनसे बड़ा है थोड़ा, लेकिन उसके बैच वाले उसको काटते थे, उसका पूरा सर फाड़ दिया था, इसलिए उनको ये छोटे बैच में डालना पड़ा मुझे। लेकिन ये भी उससे काटते हैं, तो अलग से तो पाल नहीं सकते एक मुर्गे को, तो किसी न किसी के संग तो रहना ही पड़ेगा, उसको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो अब फ़िलहाल सही है वो। और हम आ जाते हैं इधर को थोड़ा। ये देखो मैं इनको बुला रहा हूँ, आ गए ये। अब इनको खाने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अभी ये खाएंगे। और बड़े वाले मैंने बंद कर दिए हैं ताकि ये थोड़ा खा लें, उसके बाद इनको भी बंद करूँगा मैं। फिर उसके बाद आपको अपने जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप का पूरा वो है, बड़े वाले हैं जो, उनको खोल के दिखाऊंगा। और ये देखो जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप मैंने खोले हैं उनमें ये सबसे प्यारा मुर्गा है, दिखने में बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन जिस हिसाब से इसका कलर है, ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप लग नहीं रहा है मुझे। शायद थोड़ा देसी में मिक्स हो सकता है ये, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। और ये जो है रेड वाला, इसी की बात कर रहा था मैं, जो असील देसी मिक्स है, इसी को काटते रहते हैं सब लोग।
अभी लगभग इनको 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक खुला छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से पानी पी लें। उसके बाद मैं इनको बंद करूँगा और टाइम होने के बाद मैं इनको बंद कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं मेन जो हमारे अंडे देते हैं वो उन मुर्गियों को खोलूँगा। ये देखो असील बंद कर दिए मैंने, ये सब बंद कर दिए हैं, बच्चे भी और इधर वाले भी सब बंद कर दिए। अब मैं खोलने जा रहा हूँ अपने मेन बैच को जो अंडे देते हैं। ये देखो इंतज़ार कर रहे हैं, ये दरवाजे पर आए हैं सब, और ये थोड़ा बाहर आके पानी आनी पी लेंगे, घूम लेंगे। ये देखो इनका खुले रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंडे के उत्पादन में कमी आ जाती है। ये देखो इनको पता रहता है यहाँ पर बचा हुआ फीड हमको मिलेगा, तो कुछ मुर्गियाँ तो वहाँ चले जाती हैं, उनका डेली का है, और कुछ मुर्गियाँ कहीं और खेतों की तरफ को मुड़ जाती हैं। और इसमें 2-3 मुर्गियाँ वाइट भी हैं, वाइट लेगहॉर्न की हैं वो भी बहुत बढ़िया ब्रीड है, लेकिन अंडा उसका वाइट रहता है। अंदर से क्वालिटी वही रहती है देसी की, लेकिन वाइट अंडा होने के कारण उसका अंडा मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब दुकान का जैसा अंडा दिखता है। और ये देखो इधर ये मुर्गियाँ सब इधर उधर दौड़ रही हैं। और ये रहा हमारा जर्मन शेपर्ड और भूटिया से मिक्स डॉग, और ये इनकी अच्छी सिक्योरिटी करता है, बिल्कुल इनको काटता नहीं है, देखता है। और अब आ गए हैं हम अपने जिम के अंदर। अभी वीडियो उतनी प्रॉपर बन नहीं पा रही है, इसके लिए सॉरी बोलूँगा मैं आप सभी को, लेकिन आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रहा मेरा जिम का सेटअप पूरा। अभी जिम वाले थोड़ा लेट में आते हैं और उसके बाद यहाँ थोड़ा शोर शराबा हो जाएगा, गाने वगैरह लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।